नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपके भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। देखिए कि बिहार में नशा बहुत बड़ा मुद्दा है। इतना बड़ा मुद्दा है कि ये चिंता का विषय बन गया है कि भाई ये हमारे युवाओं को किस हद तक बर्बाद कर रहा है। अब देखिए बात ये है कि कल फिर से, यानी कि अभी देखिए कि शुक्रवार को बिहार में लगभग 20 करोड़ का स्मैक बरामद हुआ है। देखिए पुलिस की तारीफ तो हम बिल्कुल करेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी खेप को बिहार में फैलने से बचा लिया, लेकिन जरा ये सोचिए कि कितना खेप जो है ऐसे ही पूरे बिहार में फैल जाता होगा। कितना शराब का, स्मैक का, ड्रग्स, गांजा, अफीम, इस तरह का कितना चीज जो है बिहार में इसी तरह से मिल रहा होगा, और बिहार के युवा हो या किसी भी वर्ग के लोग हो, वो लोग उसको कंज्यूम कर रहे होंगे, वो लोग उसको ले रहे होंगे और इससे बर्बाद हो रहे होंगे। ऐसे में नशे के खिलाफ हल्ला बोल का समय आ गया है। ये जानने का समय आ गया है कि बिहार में नशे को कंट्रोल कैसे किया जाए, बिहार से नशे को बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि समय रहते अगर इसके बारे में हमने नहीं सोचा तो हमारा बिहार भी जो है वो उड़ता बिहार बन जाएगा, उड़ता पंजाब की तरह। इसलिए आज हम समस्या पे भी चर्चा करेंगे और उसके समाधान पे भी चर्चा करेंगे। भैया, करोड़ों करोड़ का गांजा, चरस, अफीम, स्मैक टाइप का चीज जो है वो बिहार में पकड़ा रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा तो कितना रोज छूट जाता होगा, सारा तो पकड़ाता नहीं होगा। हमें तो पहले लगता है इसमें सबसे बड़ा ये है कि इसमें बड़े लोगों का साजिश के तहत मंगाया जाता है, उनको संरक्षण प्राप्त रहता है मेरे समझ से। बिल्कुल। अब कोई नॉर्मल सा इंसान तो भाई 20 करोड़ का नहीं कारोबार कर नहीं सकता है। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी शक्ति काम कर रही है। और जहाँ तक नशा की बात है, दारू शराब की बात है, ये समूचा समाज को जो है ये दीमक के खोखले तरह खोखला करता जा रहा है, जो बहुत ही बड़ा कष्टदायक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमारा युवा वर्ग, युवा से भी नीचे वर्ग जो है, जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, सूखा नशा आज बिल्कुल ले रहे हैं। अच्छा, आमतौर पे पहले हम देखते थे कि ये चीज शहर में ज्यादा हुआ करती थी, अब देख रहे हैं कि ये जहर जो है वो गांव-गांव तक फैल रहा है। जी, इसका नेटवर्क जो है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है सबको सप्लाई दे रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। और छोटे छोटे बच्चे को बर्बाद किया जा रहा है। अभी तो हम देख रहे हैं ना कि कोई उम्र हम नहीं कह सकते हैं कि 20 साल 25 साल के बच्चे, हम तो देखते हैं कि 8-9 साल के बच्चे, या फिर मतलब कबाड़ी उबाड़ी चुनते हैं, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो अच्छे घर के बच्चों को भी हम देखते हैं कि कहीं पे इंजेक्शन लगाते हुए वीडियो उनका वायरल हो जाता है, तो कभी कुछ सूंघते हुए। ये सब बच्चों को आखिर ये सब मिलता कहाँ से है? इसके लिए हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि सरकार नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता फैलाएं कि इसे नशा से होने वाले हानि का जो होता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने का काम सरकार करे। अच्छा, एक चीज हम ये भी देखते हैं, जैसे आप जागरूकता की बात कर रहे हैं, क्या लोगों को ये पता नहीं है कि शराब से ज्यादा हानिकारक ये सूखा नशा हो सकता है? सारे नशा जितना भी है, गुटखा, पान मसाला भी, अभी जो भी नौजवान साथी लोग हमारे हैं, सभी लोग उसके चक्कर में पड़े हुए हैं। इससे उबरने के लिए जागरूकता की सघन जरूरी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है देखिए कि जागरूकता तभी फैलाई जा सकती है जब एक तरह से कहा जाए लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि अभी देखिए कि शराब से ज्यादा जो है वो सूखा नशा बिहार में फैल रहा है। पहले हम लोग को सिर्फ शराब का चिंता होता था, अभी तो सूखा नशा भी उतना ही फैल रहा है। सूखा नशा तो फैल रहा है, हम समझते हैं शराबबंदी के बाद। शराबबंदी हुई, उसके बाद ज्यादा सूखा नशा का हम देख रहे हैं। तो लेकिन एक बात बताइए भैया, शराब को बंद किया गया कि शराब लोग नहीं पिएंगे, लेकिन अब ये जो सूखा नशा कर रहे हैं, हम तो देखते हैं कि शराब से ज्यादा खतरनाक होता है। सूखा नशा जो किए रहता है उसको अगर कोई मार के कूट भी देगा उसके जरा असर नहीं होता उस पर। दोनों नुकसानदेह है, सूखा नशा भी नुकसानदेह है और शराब भी नुकसानदेह है। तो फिर ये इससे फिर कैसे हमारा जनरेशन बिहार का बचेगा? ये हमारा जो युवा, जो छोटा छोटा बच्चा लोग इसका शिकार हो रहा है, तो इनको तो बचाना जरूरी है ना। सामाजिक चेतना देने की जरूरत है। दिमागी तौर पर शराब से क्या नुकसान है, सूखा नशा से क्या नुकसान है, जब तक उनका दिमाग को ठीक नहीं किया जाएगा, उसको ठीक से समझेंगे नहीं, तब तक सफल नहीं होगा। आप तो देखें, ठहर जाइए, अभी आप देखें कि बिहार में शराबबंदी है ना, कानूनन। इसके पहले भी 1977 में शराबबंदी हुई थी, जो वह भी विफल रहा। उस समय किस तरह की स्थिति थी, जरा हमको बताइए उसके बारे में। अभी भी बिहार में एक आध राज्य में और भी शराबबंदी है, लेकिन कहीं भी शराबबंदी सफल नहीं है। काहे सफल नहीं है कि
शराब बुरी चीज है, जब तक उसके दिमाग में रहेगा तब न जाए। बहुत सारे राज्य में तो बंद किया गया, लेकिन उसके कुछ साल बाद ही 1-1.5 साल 2 साल बाद ही खोल भी दिया गया, क्योंकि वो सफल नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, हाँ। क्योंकि यह सोच नहीं है, शराब बुरी चीज है, यह सोच ठीक से नहीं है। शराबबंदी से क्या होगा? अभी देखिए बिहार में बड़े पैमाने पर जो है जहरीला शराब बिक रही है, बिक ही रहा है। जहरीला मशरक शराब। में देखिए अब मौत सूखा हुआ। वाला जो कह रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा खाद का दिया हुआ, कोची के दिया हुआ, तो उससे भी बेहद यूरिया का भी हम सुने हैं कि नशा यूरिया का हमें मिलता है, बहुत बेहद हो रहा, बहुत लोग मर भी रहे हैं, बहुत लोग डर से थाना में केस नहीं करने जाते हैं। ये भी हम सुनते हैं कि जब कुछ तबीयत खराब होता है तो डर से केस नहीं करते हैं कि केस करेंगे कहीं, या फिर अगर कहीं डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएंगे तो हम ही को पकड़ बंदी से लेगा। क्या होगा? जब तक सामाजिक चेतना नहीं होगा, उनका सोच में परिवर्तन नहीं होगा, तो शराब बंदी कीजिए, सूखा नशा पर प्रतिबंध लगाइए, ये पकड़ते रहेगा, होते रहेगा। लेकिन एक दिमाग में मेरे बार बार जब भी इस तरह का नशा का कुछ भी पता चलता है तो हमको एक चीज समझ में नहीं आता है भैया, कि जो छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए जो 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, तो वो तो कारोबारी तक नहीं पहुंच सकता है। जो नशे का बड़े स्तर पर जो कारोबार करते हैं, जो करोड़ों का लाखों में डील करते हैं, उस तक बच्चा तो नहीं पहुंच सकता है। तो फिर बच्चे तक नशा पहुंचता कैसे? उसका सोर्स क्या होता है? शराबबंदी है तो अब गांव देहात या कुछ इंटायर एरिया में जो है शराब को जो है निर्माण किया जाता है, चुहाया जाता है, जो दारू। हाँ, और वो जो है होता है, इसमें सरकार को गहन समीक्षा की जरूरत है। इसमें सरकार को भी क्षति है, आम मानस को भी क्षति है। सरकार को भी समीक्षात्मक बैठक करके एक सिस्टमेटिक ढंग से, शराब नशा तो खराब है, लेकिन हर राज्य में जो सिस्टम से है चालू करनी चाहिए। हम और तो सिस्टम अभी तक जितना बात किए हैं लोगों से और जितना हम नशे के ऊपर काम किए हैं, हमको ऐसा लगता है कि एक बार को शराब छुड़ाना आसान है, लेकिन सूखा नशा का जिस बच्चे को आदत लग गया, या जिस युवा को आदत लग गया, या जिस आदमी को आदत लग गया, उसका सूखा नशा जो चरस, गांजा, अफीम ये सब होता है, ये सब छुड़ाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। इसका मेन कारण शराबबंदी ही है। अगर शराब सिस्टम से मिलता या सिस्टम से होता तो कहीं ना कहीं सूखा नशा कम करते लोग। 10 रुपए अगर कोई आदमी हमको देगा तो हम उसका चॉकलेट बिस्किट खाएंगे कि दारू पी लेंगे? नहीं, चॉकलेट बिस्कुट खाएंगे, है ना। तो छोटे छोटे बच्चों तक आजकल हम बिहार में देख रहे हैं कि शराब तो शराब, सूखा नशा का आदत लग जा रहा है बच्चे। जैसे देखिए, सबसे बड़ी बात होता है कि गार्जियन का बच्चे पे ध्यान नहीं है। अगर बच्चे पे गार्जियन ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्लस जो अब हमारे बगल में अब ये बच्चे कोई आ गए, उनको अगर सूखा नशा का आदी है, वो हाथ हमारे सामने फैला दिए कि भैया भूख लगा है, अब हम उसको खाने नहीं देकर 10 रुपया दिए, बगल में गया, सुलेशन लिया, फेंकना चालू कर दिया। भाई आप तो यही सोचिएगा ना कि अब कोई भूखा बच्चा मेरे पास आया तो हम उसको 10 रुपया दे दे, 10 कुछ खिला दे। अब उसको शकल भी तो देखिए कि उसकी जरूरी है, या वो नशा मार रहा है, हाथ में सुलेशन का पाउच लिए हुए फिर भी आप 10 रुपया दे रहे हैं, तो गलती तो आप कर रहे हैं। मतलब इस तरह के बच्चों को भी पहचानना पड़ेगा, है ना, कि हम उसको अपना support नहीं कॉमन सेंस तो यूज करना पड़ेगा ना। एक घटना हम ये भी सुने थे कि एक बच्चे ने जो है वो अपने माँ पर हमला कर दिया क्योंकि वो नशे के लिए उसको पैसा नहीं दे रही थी। तो इतना खतरनाक स्थिति बन गया है अभी बिहार में। ये सब तो देखिए संस्कार है ना, अगर गार्जियन अगर उसको नहीं समझा रहे हैं तो ये तो होना ही है। मतलब अभी के समय एक तरह से कहा जाए कि बच्चों पर थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इस तरह का माहौल बहुत है। ज्यादा जरूरी है। हाँ। बच्चे पर मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इस चीज का ध्यान देना है। हम तो सुनते हैं भैया कि संगत से ही ज्यादा हो जाता है, कि दोस्त कहता है कि बहुत टेंशन में हो, देखो इसको सूंघ के देखो जरा सा, तुरंत एकदम समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया लग जाएगा। टेंशन तो अलग चीज है, संगत से, ये तो कहावत ही है हमारा कि संगत से गुनात है, संगत से गुंजात है। बिल्कुल। लेकिन अब संगत हमारा किसके साथ है, ये केयर करना तो हमारे गार्जियन का काम है। बिल्कुल। अगर हम किसी दारू पीने वाले के साथ, नशा करने वाले के साथ है और हमारे गार्जियन अगर नहीं टोक रहे हैं तो गलती किसकी है? हम तो अब बालक हैं, हमें नहीं पता कि क्या सही क्या गलत है। देखिए अभी के समय में थोड़ा तो हम गलती दे सकते हैं कि माँ बाप की थोड़ी गलती हो सकती है, लेकिन बड़ी संख्या में जो जहाँ तहाँ नशा पकड़ा रहा है, शराब का भी उतना ही खेप पकड़ा रहा है लाखों का, उसके बाद करोड़ों का स्मैक, समझ रहे हैं, मतलब 200-300 का एगो पुड़िया मिलता है, हम तो सुन रहे हैं। अब अगर 20 करोड़ का मिल रहा है, मतलब हमको लग रहा है कि शायद 25 किलो या 20 किलो के आसपास जो है वो नशे का, स्मैक का सामान मिला है। अगर भगवान न करे ये अगर बिहार में फैल जाता, और फैल ही रहा होगा तभी तो नशे में लोग मिलते हैं, तो समझिए कि बिहार के लोगों का क्या हाल होगा अगर उतना लोग नशा करने लग जाएंगे तो। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराब बंद किए या नशा बंद करने की बात किए, यह बहुत सराहनीय काम किए, ये बहुत अच्छा, 100 में 100 अच्छा है। लेकिन जैसे ही शराब बंद होता है और चोरी छिपे है, जो कि जब दूसरे राज्यों से आना शुरू हुआ और पुलिस के जो निष्क्रियता है, सर्वविदित है कि पूरे बिहार में
यदि हम थाना से बात उठावे, पुलिस से, एक पुलिस से बात करें या डीजीपी की बात करें, तो ये सब है जो कि मौगा हो गया है और बिल्कुल है सामाजिक हीनता की भावना उसमें पैदा हो गया है। तभी है जो कि पूरे बिहार में शराब बिक रहा है। अन्यथा यदि एक दिन भी चाह जाए, प्रशासन एक दिन चाह जाए कि आज शराब नहीं बिकेगा, हमें विश्वास है कि पूरा के पूरा बिहार में कहीं भी एक बूंद भी शराब नहीं बिकेगा, कोई नशा नहीं बिकेगा। भैया एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, पटना में अभी आप जाइएगा तो जो आदमी अनजान भी जाता है उसको पता है कि हमको हेलमेट लगा के चलना है, नहीं तो पुलिस हम चल जाएंगे, खुसरूपुर चल जाएंगे, बख्तियारपुर चल जाएंगे, घरे 2 दिन बाद हमारे चलान आ जाएगा। तो डर के मारे लोग हेलमेट लगाता है ना। अगर यही डर पुलिस शराब बंदी में रखती, नशा बंदी में रखती, तो क्या लोगों का हिम्मत था कि लोग शराब पी लेते और लोग जो है नशा कर लेते अगर पुलिस टाइट रहती तो? बिल्कुल है, आपका उदाहरण सही है कि जब सक्रिय हो जाए, प्रशासन सक्रिय हो जाए, तो पूरे बिहार में एक बूंद भी चाय नहीं एक बूंद भी शराब नहीं बिकेगा। और यह बिल्कुल ही सोची समझी साजिश के तहत पूरे बिहार का पुलिस हो या प्रशासन हो, चाहे डीएम हो, चाहे सीनियर एसपी हो, ये सारे लोग मिली भगत के अंतर्गत शराब बेचवा रहे हैं। यदि दोषी है तो उनका बड़का से बड़का अमला बराहिल जो सीनियर एसपी होते हैं, डीएम होते हैं, वही दोषी हैं। और यदि थाना की बात करते हैं तो थाना के यदि प्रभारी चाह जाए कि एक भी अपराध नहीं हो, एक भी शराबी नहीं हो, तो हम नहीं समझते हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यहाँ एक बूंद भी शराब कोई पी करके नहीं चलेगा और उसको दंड भी मिलेगा। हम इनकी बात से पूरी तरह सहमत है। ठीक है, मान के चलिए कि बहुत सारा लोग जो है, ये सारा लोग जो है बेईमान नहीं होता होगा, लेकिन भैया करोड़ों का अगर राजधानी में पहुंच जा रहा है स्मैक, तो राजधानी के लगा हुआ तो कोई बॉर्डर नहीं है ना, कोई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजकीय कोई बॉर्डर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि पहले बॉर्डर से होके गुजरा होगा, चाहे वो मतलब ऐसा सूचना मिला है कि शायद नेपाल से या उत्तरी बिहार से घुसा था। तो मतलब अगर मान के चलिए कि नेपाल से घुसा था तो कितना सारा डिस्ट्रिक्ट, कितना सारा जो है वो मतलब क्या उसको मद्य निषेध विभाग वाला जो बॉर्डर लगा रहता है, वो तो कितना बॉर्डर क्रॉस करते हुए आया होगा। तो सब लोगों ने उसको छोड़ दिया, तब तो पटना में आके पकड़ाया, नहीं तो उसके पहले पकड़ा जाता। बंदी की जहाँ तक बात है तो मेरे सोच के अनुसार ये बंदी कोई उपाय नहीं है, इसका बंदी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि सारे जगह भ्रष्टाचार भरा हुआ है। कोई भी ब्लॉक पूरे बिहार का बता दिया जाए जहां भ्रष्टाचार नहीं हो, कोई भी थाना बता दिया जाए जहां भ्रष्टाचार नहीं हो, कोई भी हॉस्पिटल बता दिया जाए जहां सही लोगों को सही उपचार होती है। तो जब एक आम आदमी को पता है कि मेरे क्षेत्र में नशा का सामान कहाँ मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को भी पता होगा, तो पुलिस पर तो सवाल उठेगा ना। वही बात कर रहा हूँ कि सबको पता है, तो काम है कि इसको मुस्तैदी से रोक लगाना, इस पे सही ढंग से उसकी संचालन करना, न कि उसकी बंदी कर देना। अब हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता, हॉस्पिटल बंद कर दो। ठीक है भैया, हम मानते हैं कि हम तो महिला होने के नाते बंदी को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन बात है कि बंदी किए तो भाई उसको काबू से करिए। बंद होनी चाहिए, ये नहीं कि बंदी भी है, मिल भी रहा है। बंदी आप लोगों के बीच में किए, अपने प्रशासन के बीच में करिए ना भाई। अब इसमें गरीब जनता जा रहा है ना, इसमें अगर दारू के केस में 1000 आदमी बंद है तो उसमें 950 आदमी गरीब जनता है जो दिन भर कमाया है। मांझी भी बोलते थे, 1 चुक्का 2 चुक्का वो पी लिया है कहीं से और जेल में पैर आके चला गया है। मांझी भी एक बार बोले थे कि अमीर को बेल वाले हैं, टाटा 407 से लाने वाले हैं, वो कितने लोग बंद है इसका पता आप ही लोग आकर प्रशासन से मांग के देख लीजिए, पता चल जाएगा इसमें मर कौन रहा है। ये बात तो सोचने वाली है ना कि अगर मान लीजिए कोई शराब पकड़ाया, 10 लीटर शराब के साथ कोई पकड़ाया, तो हम इसके थ्रू पहुंच सकते हैं ना कि शराब का कारोबारी कौन है, हम उसको पकड़ सकते हैं। पहुंचने का यहाँ इच्छा शक्ति रहे तब तो वही तो भैया ने कहा ना कि अगर चाह जाएंगे तो फिर कल के कल शराब बंद हो जाएगा। यही तो बात है कि चाहेंगे तब ना, बंदी को सफल बनाने की चाहत रहे तब तो। इतने दिनों में अभी तक तो नहीं हुई है। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही मसरख में बहुत संदिग्ध अवस्था में जो है कुछ लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने लगातार मना किया कि नहीं, शराब पीने से मौत नहीं हुआ है, लेकिन जितने लोग बीमार हुए थे, जितने लोगों के आंख की रोशनी गई थी और उसमें से कुछ लोग मर भी गए थे, उन सब ने एक ही जगह से शराब पी थी और उसके बाद जो है लगभग साबित हो गया कि उनका मौत जो है वो जहरीला शराब पीने से ही हुआ है। उस समय भी हम लोगों से जब बात कर रहे थे तो एक आदमी ने हमको बोला कि विधानसभा में शराबबंदी पारित हुआ था
विधानसभा के 1 किलोमीटर के एरिया में भी शराब नहीं बंद हो सकता है या नशा बंद नहीं हो सकता है? बिहार विधानसभा के बगल में आप देखिए तो खाली बोतल मिलेगा फेंका हुआ। देखिए श्री नीतीश कुमार जी ने काम तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पेपर पे ही रह गया, जमीन स्तर पर काम नहीं किया। हम उनका सपोर्ट करते हैं, या तो बिहार में पूर्णतः बंद कर दीजिए शराब, नहीं तो पूर्णतः चालू कर दीजिए। क्योंकि पूर्णतः चालू करने से होगा कि लोग, अब देखिए जहरीली शराब पी रहे हैं, पूर्णतः बंद करने से होगा कि लोग घर में ही बैठ के पियेंगे या जो भी करेंगे। अगर पूर्णतः चालू कर रहे हैं आप तो उस पर भी नियम करिए, ताकि घर में लोग पिए दारू, बाहर नौटंकी ना करे। हालांकि अभी तो देखा जाए पिछले अनुसार अभी तो बढ़िया है, लेकिन ये आप शाम 6 बजे से लेकर सुबह रात 10 बजे तक निकलिए, देखिए अब नौटंकी करने वाले भी मिलेंगे आपको। पहले तो डर के लोग पीते थे, लेकिन अब प्रशासन के सामने से लोगों को शायद ऐसा लगता है कि कुछ जुर्माना देके छूट जाएंगे, चाहे जाएंगे जेल में। के आदमी के रखेगा? सब तो दारू पी रहा है, तो के रखेगा? तो प्रशासन भी तो अब नथी हो गया है। देखता है कहाँ हम दारू वाला को पकड़ के ले, प्रशासन भी अब ढीला हो गया। कहाँ देख रहा है कहाँ हम इसको ले जाएंगे? दारू वाले के पास बहुत सारा पैसा रहेगा, तैयो नहीं पकड़ेगा दारू वाले को। कहाँ से? उसको तो कमीशन मिल जाता है। उसको तो महीना में आप कमीशन 30 रुपए 40 रुपए दे दीजिए, वो आपको बेचाएगा। दिखता नहीं लेकिन बिकता हर जगह। अभी आप फोन करिए तो आपको यहाँ पर आके दे देगा दारू। तो उसको डर भय नहीं है कि अगर मेरे पास दारू हम पहुँचाने जाएंगे तो हम पकड़ा जाएंगे? थाना में पैसा तो दे रहा है ना, वो थाना में पैसा दे रहा है। इससे अच्छा मानिए नीतीश कुमार जी, किससे हम पैसा लिए हुए हैं, इससे अच्छा मानिए नीतीश बाबू आप बिहार में चालू पूर्णतः रूप से चालू करिए, लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन लगाइए, रूल रखिए। आप दारू पीकर जाइए, घर में सुरक्षित से बैठ के पीजिए, बाहर में हुड़दंग नहीं करिए। हुड़दंग करने पर आपको जुर्माना और कुछ दिन के लिए सजा भी मिलेगा। जब तक दारू चालू नहीं होगा ये नहीं रुकेगा। तो भैया एक बात बताइए, पंजाब में तो दारू चालू है, फिर भी वहाँ के युवा इतना सूखा नशा करते हैं ना, तो सूखा नशा को रोकना है तो उसका ये उपाय तो नहीं हो सकता है कि हम दारू भरमन पीने के लिए दे दें? नहीं, भरमन के लिए नहीं, मैंने कहने का मतलब है कि उसको सिस्टम से बेचा जाए। गरीब गुरबा तो पीवे करेगा, मजदूर लोग है पीवे करेगा, बड़े लोग पी रहे हैं उनका कोई नहीं जान रहा है, छोटे लोग पी रहे हैं उनको पकड़ पकड़ कर भेजा जा रहा है। ये सब तो बहुत खराब की चीज है। देखिए सीधी सी बात है कि हम बार बार वही चीज कह रहे हैं कि अगर शराब बंदी किए हैं तो आप जैसे लोगों को बता रहे हैं कि बिहार में शराब बंद है, वैसे ही प्रशासन को भी बताना पड़ेगा कि शराब बंद है और शराब जो है बिहार में नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात यह है कि लोगों के बीच में तो शराब बंद हो जाता है, लेकिन प्रशासन पुलिस जो है वो शराब बंद करती है कि नहीं करती है? शराब तो सर बंद नहीं होगा, इसलिए कि जहाँ तहाँ बनता है, चुआता है, और पुलिस पकड़ता है, पुलिस पैसा लेता है, छोड़ देता है, फिर थाना में से आता है, थाना में से आता है, फिर वही कम्मा करता। इसलिए पहले जितना चालू था वो ढंग से 50-60 उम्र के आदमी के कोटा से भाव मिलता तो वो बढ़िया रहता। मगर ये चोरी होता है, मर रहा है, कट रहा है, जो नकली शराब बिक रहा है उससे तो बढ़िया रहता। तो एक बात बताइए भैया, जैसे अभी छुपा चोरी बिक रहा है, अभी पुलिस पैसा लेके जैसा आप ही लोग कह रहे हैं कि छोड़ दे रहा है, तो वैसे तो शराब चालू भी हो जाएगा, तो जिसको चुआने का मन रहेगा अपने घर में चुआएगा, पुलिस को पैसा दे देगा सर, वो कम चुआएगा। पुलिस तो उस समय भी पैसा ले सकती है ना, अगर अभी ले रही है तो। वो तो ज्यादा ऊपर ध्यान रहेगा। अगर बेईमान नहीं सुधरेगा तो फिर तो कुछ भी कर लिया जाए, ये सब चीज नहीं रुक सकता है। ये तो रुकवे नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है कि जैसा कि हम अभी पूछ भी रहे थे कि एक 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा जिसको स्मैक का आदत लग जाता है, तो वो तो करोड़ों या लाखों के कारोबारी तक नहीं पहुंच पाता होगा। कुछ तो ऐसा चीज होता होगा, कोई तो ऐसा इंसान होता होगा जो उस तक पहले पहुंचता होगा, उसको आदत लगाता होगा और उसके बाद उसको आदत लग जाता है नशे का। तो ये कैसे बच्चों को आदत लग जा रहा है अभी के समय में? देखिए होता क्या है ना कि अगर ऐसा नहीं है कि मोहल्ला में सब कुछ सुधरा हुआ रहता है, ठीक है, आसपास के लोग भी बहुत सारा बिगड़ा हुआ रहता है। किसी तरह का स्ट्रेस वगैरह आता है तो मतलब शेयर करता है उसके साथ, कहता है कि चल यहाँ से आते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, ये सब, इससे स्ट्रेस कम होगा। अच्छा, थोड़ा से शुरुआत करते हैं, थोड़ा से शुरुआत, सिगरेट से शुरुआत थोड़ा सा शुरुआत करता है, फिर ये लत लग जाता है। और रहा बात शराब बिकने का, ठीक है, तो मिनिमम जब 2016 में शराब बंदी हुआ था तो क्या नियम क्या होता कि जो शराब बेचते हुए पकड़े जाएंगे उसको 5 साल से 10 साल और 1 लाख रुपया जुर्माना। उस समय तो भैया ऐसे था कि किसी के घर के बगल में भी अगर दारू का खाली बोतल मिल जाता था,
बेचारा डर से कांपने लगता था। कांपने लगता था। और 5 साल से 10 साल का जुर्माना था, ठीक है ना, और 1 लाख रुपया जुर्माना, ठीक है। क्या आपको लगता है कि पूरे 10 वर्ष होने जा रहा है, ठीक है? 10 साल हो गया। हाँ, 10 साल हो गया ना। अप्रैल में लागू हुआ था, अप्रैल में हो ही जाएगा 10 साल। आप न्यूज एंकर हैं, आपको ये जानकारी होगा कि किसी भी शराब माफिया को आज तक साल भर से ज्यादा, साल भर क्या 6 महीने से ज्यादा जेल हुआ है? नहीं, पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है कि उसको कब जेल हुआ, कब बेल हुआ, कब खेल हो गया। हम लोग नशे के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। महिलाओं के कहने पर कहता है कि भाई बिहार में शराबबंदी हो गया, शराबबंदी हुआ, चलिए बढ़िया बात है, लेकिन दारू भी मिल रहा है। ये आजकल सूखा नशा उससे ज्यादा चल गया है। बच्चे लोग भी पी रहा है तो माँ बाप को भी टेंशन हो जाता है, मेरा बच्चा पी रहा है मर जाएगा। और बाप माँ भी पी रहा है, दारू पीता है तो बच्चे को भी बर्बादी हो रहा है। तो बाप माँ पी रहा है, छोटे बच्चे तक कहाँ बर्बादी है, तो बच्चे माँ बाप संभलेगा कहाँ से, विदेश आगे बढ़ेगा कहाँ से? मतलब एक तरह से कहा जाए पहले से पिता को भी आदत है और फिर बच्चे को भी आदत है, तो बड़े को देखकर ही बच्चे भी कर रहा है यहाँ पे। तो संभालने का तो आगे का ही लोग करेंगे सब। तो गार्जियन को थोड़ा देखना पड़ेगा। गार्जियन क्या करेगा? गार्जियन खुद पी रहा है ना। इस एरिया में देखते हैं कि सूखा नशा, चरस, गांजा, ये सब बहुत सा चल रहा है, सूखा नशा बहुत सा चल रहा है। तो ये मतलब बड़े बच्चों में है, बड़े लोगों में है कि बच्चों में भी है ये बीमारी? अभी बच्चों बड़ा के देखते हुए है कि बच्चों भी है कि अपना है कि सहयोग कर रहे हैं कि अगला आदमी है कि हमको कर रहे हैं तो उसके साथ भी संघर्ष बना करके वो भी है कि यूज कर रहे हैं। कैसे भैया? अभी देखिए एक महिला बता रही थी, उसमें आप इंटरप्ट किए कि कैसे बच्चे को आदत छुड़ाया? बच्चे आदत को छुड़ाया कि बच्चा तो और ज्यादा नशा कर रहा है, सुलेशन है, बोंग है, हम सब लोग देखते हैं मोबाइल में भी, रील्स में भी। ये सब शराब क्या है? शराब तो इससे पहले अच्छा था बिहार, पहले लोग अच्छा कैसे था? शराब जिस समय शराब चालू था उस समय भी जहरीला शराब पीने से लोग मरते थे, लेकिन उससे ज्यादा अभी मैडम मर रहा है। अभी देख रहे हैं कितना लोग मर रहा है, कभी छपरा है, कभी पटना है, तो कभी और हर एक जगह भागलपुर, देखते हैं मोबाइल में ही। लेकिन अभी तो बहुत दयनीय स्थिति खराब है। तो बच्चे तक यही बात हम बहुत सारे लोगों से पूछ रहे हैं कि जिन लोगों का मान लिया जाए कि चलिए बड़े आदमी हैं, आप बड़े हैं, थोड़ा 30 साल के 35 साल के अगर आदमी हो जाएगा तो उसको पता है कि अच्छा फलाना आदमी बेचता है, इसके पास हम जाके ले सकते हैं। लेकिन एक 10 साल के 8 साल के बच्चे का तो हिम्मत नहीं हो सकता है कि वो उतने बड़े कारोबारी तक पहुंच जाए। तो उस तक सबसे पहले आदत लग गया तब तो कहीं से ढूंढ लेगा, लेकिन आदत शुरू कहाँ से होता है, हम ये जानना चाह रहे हैं। शुरू तो बेचने वाला ही करवाता है ना, शुरू बेच रहा है तब तो पी रहा है आदमी। नहीं बिकता है, सरकार बंद कर दी है शराब की, शराब बंदी है बिहार में, तो आखिर वो बेच रहा है तो सबसे पहला तो वो है। तो एक बात बताइए, जैसे आप बोल रहे हैं कि बेच रहा है तभी न पी रहा है, माने अगर नहीं बेचता तो नहीं पीता, ये आपके कहने का मतलब है? आपके घर के बगल में जो किराना दुकान है उसमें सबसे महंगा साबुन कितना रुपए का मिलता है? 25 रुपया। 25 रुपया का। अगर कल को उस दुकान में कोई 225 रुपए का साबुन 10 गो ला के रख ले तो क्या लगता है कितना लोग खरीदेगा? देखिए वो तो अपना अपना कमाई पर है। सभी लोग वर्ग के हैं, कुछ छोटा सा वर्ग भी है। जाहिर सी बात है कि वो पहले 10 गो साबुन लाएगा, ठीक है, अगर उसका 2-4 गो बिक गया तो ठीक है, अगर 10 बिक गया तो ठीक है, उसको फायदा है। लेकिन अगर एक आध को कोई खरीद लिया, बाकी उसका 9 गो साबुन या 8 गो साबुन फिर आ गया, तो उसको तो पता चल जाएगा कि मेरा नुकसान है, तो वो अगली बार से 225 रुपए का साबुन नहीं लाएगा। तो फिर नशे के साथ भी तो यही है, अगर उसके कंज्यूमर खत्म हो जाएंगे तो कोई क्यों नशे का कारोबार करेगा? लेकिन हम लोग हैं कि हमको पता है कि भाई हमको दारू पीना है, चाहे वो पाताल से हम खोज के पी ले, चाहे आसमान से खोज के पी ले, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि हम खोज ही लेंगे। पी रहा है मैडम, लेकिन अपना अपना सोच होना चाहिए। नशा में भी लोग सब लोग बहुत धूत रहते हैं, बिहार के लोग भी हैं, परंतु लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यही बोल रहे कि कैसे इसको, सरकार में क्या कमी रहती है, हमारे में क्या कमी रहती है, नशे को बिहार से भगाया कैसे जाए, कम कैसे किया जाए? हम तो ये जानते हैं कि पूरा खत्म नहीं करना असंभव है, लेकिन कम तो किया जा सकता है। ये तो व्यक्तिगत हम लोग को सोचना है। बेच रहा है, बेचने दीजिए। कोई अब मोंटी कार लोग भी टी शर्ट पहन रहा है, तो कोई छोटा सा फुटपाथ पर भी खरीद के पहन रहा है, और कोई जूता भी पहन रहा है 10,000 के, तो कोई 500 के भी जूता पहन रहा है मैडम। ये तो बेच रहा है, बेचने दीजिए, हम थोड़ी खरीदेंगे। लेकिन पीने वाला पर भी थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, हम पी करके धूत है इससे उससे। जब थाना घूस लेता तो थाना दारू बेचवाता है, तो दोस्तों तो नहीं बेचवाता है दारू। थाना घूस लेता है, कहाँ लेता है? पीने वाला से कि बेचने वाला से? बेचने वाला से, पीने वाला तो नहीं। बेचने वाला से? हाँ। हम तो सुने हैं कि जो पीला भी पकड़ा जाता है जरिमानी उससे भी ले लेता है। नहीं लेता, उसको चालान काटता है। हाँ। तब तो ये बेचने वाला से घूस ले लेता है फिर छोड़ देता है। हाँ,
तो फिर काहे छोड़ देता है? जब घूस लेता है, पकड़ता है तो जेल नहीं करता है? तो नोट लेता है तो छोड़ेगा काहे नहीं? ओ, मैंने नोट ले लिया, उसके बाद तो आप दारू बेचे चाहे जहर बेचे। ये करिए। हाँ। जब तक औरत नहीं चाहेगी शराब बंद नहीं होगी। कुछ लोग का कहना है कि शराब पीना अपना इमेज की बात है, क्योंकि शराब का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और आज के डेट में यह है कि शराब जब होम डिलीवरी हो रही है, उसमें औरत जिस दिन झाड़ू उठा लेगी, मर्द को मारेगी, वो दिन से शराब बंद हो जाएगी। अब जो भैया स्मैक लिए हुए है, उसको 10 झाड़ू कोई मार देगा, उसको चोट का असर उसकी होगा? पत्नी मारेगी, हम मारेगी शराब पीने पर नहीं, जब शराब का नशा टूटेगा तब मारेगी, तब सुधार होगा। ये अच्छा उपाय बताया है कि भाई दारू जब पिए रहे तब नहीं मारिए, नशा उतरने के बाद मारिए, तब देखिए मजा आएगा। हालांकि देखिए एक औरत इंदिरा गांधी थी जो पूरे देश संभालती थी, एक औरत घर के मर्दाना को नहीं संभाल सकती है, बताइए। इसमें सारा सारी दोष औरत की है। औरत जिस दिन ठान लेगी वो दिन शराब बंद हो जाएगी। भैया औरत चाहिए तब ना शराब बंद हुआ बिहार औरत में। नहीं चाहेगी तो लीजिए। और देखिए यहाँ का जो है स्थिति अभी यह है कि ज्यादा औरत है, मर्द कम है। ज्यादा औरत है, मर्द कम का है। जो मर्द अपने बात से मुकर जाए तो उसको भी तो औरत मानिएगा आप। अच्छा, तब कहने का मतलब ये है। हालांकि भैया ने देखिए जो बात कही कि औरत अगर झाड़ू उठा लेगी तो शराब बंद हो जाएगा, लेकिन आपको याद होगा कि जिस समय शराब बंदी हुई थी उसमें भी महिलाओं की बड़ी संख्या ने बिहार में झाड़ू उठाया था और उस समय बिहार में शराब बंद कर दिया गया था। लेकिन जाहिर सी बात है कि शराब बंद करना केवल नियम नहीं है। शराब बंद करने का मतलब है कि बिहार में कहीं शराब न मिले, और बिहार में शराब बंदी के साथ साथ जो है वो नशा बंदी है, यानी कि जितना शराब बंद होना चाहिए उतना ही चरस गांजा अफीम जो सूखा नशा है ये बंद होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा संख्या में करोड़ों करोड़ का जब चरस गांजा मिलता है तो एक चिंता का विषय बन जाता है कि अगर ये बिहार में किसी भी तरह से फैल जाए, जो कि फैल भी रहा है, बड़ी संख्या में फैल भी रहा है, तभी तो यहाँ वहाँ नशे में लोग दिखते हैं। तो अगर इस तरह की स्थिति आ जाए तो भाई बिहार के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसलिए प्रशासन पर जो बार बार सवाल उठता है, प्रशासन को भी अब आगे आके जो है थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, अपनी स्थिति को सुधारनी पड़ेगी, तभी बिहार की स्थिति बदल सकती है। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।